जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये 4b² कैसा आया? ये 4b² कैसे आया? आपके साथ मसला क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम यू हैव? आप ऐसे बचकाना सवाल करते रहते हैं। आपको मैं इंटरमीडिएट में आप आ गए हैं, आपको ये नहीं पता कि a+b² का फार्मूला कैसे खोलना है। जाइए, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप पहले अपनी बुनियादी क्लासेस पढ़कर आइए। पहले आपको चाहिए अब 6ठी 7वीं की मैथ पढ़ें, फिर आप जाके इंटर क्लास के अंदर बैठें। जी हाँ, आप इंटरमीडिएट में कैसे आए? ये बिल्कुल इंटरमीडिएट में वैसे ही है जिस तरह हमारे सिस्टम के 80% तलबा और तालिबात यानी स्टूडेंट्स आते हैं। जिस तरह इंटरमीडिएट में आप आए थे और मैं आया था, बिल्कुल ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ रिश्तों के प्रेशर से गुजरते हुए, जिनमें वालिदैन, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और आखिर में असतिज़ा कराम खुद, उनके प्रेशर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी काबिलियत की बुनियाद पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रट्टाफिकेशन पर लगाई गई थी। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनका जितना ज़्यादा अच्छा रट्टा था वो उतने ज़्यादा छोटी क्लासेस में काबिल माने जाते थे। इनकी ज़िंदगी पर आपके इस रवैये का मनफी असर कैसे पड़ा, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यार ये मुझे नहीं पढ़ता, मैं लीव कर दूंगा ये। क्यों, क्या हो गया? मुझे समझ में आता मैथ और केमिस्ट्री। क्यों, तो कोशिश करो। सर सही नहीं समझाते, मुझे समझ में नहीं आती। सर मुझे रोज़ाना डांटते हैं, मैं छोड़ दूंगा, मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगा। जी, तो मौजूद असतिज़ा कराम, देखा आपने किस तरह आपका गैर अखलाकी रवैया बच्चों की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल रहा है। ये बच्चे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में मौजूद हैं, मैं उन 20% बच्चों की बात नहीं कर रहा जो आगे की 2 रोज़ के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उन 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिनको ना तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही। जी हाँ, क्योंकि सवाल पूछना आधा इल्म होता है। ये बच्चे आपके खौफ के मारे आपसे सवाल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब इनका आधा इल्म तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया। दूसरी बात, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये क्या करें? आप स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आपको ये सवाल पूछना जेब नहीं दे रहा, ये मेरे कैलिपर के मुताबिक नहीं है, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे किस तरीके से किसी एक फोर्स का यूनिट मालूम कर सकते हैं, या एक a+b² का फार्मूला मुझसे किस तरीके से एक्सपेंड हुआ ये पूछ सकते हैं। ये आपके भी शान के मुताबिक ये नहीं है। आप स्टूडेंट्स को ये कहने के बजाय कि जाओ पहले छोटी क्लासेस पढ़ कर आओ, आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि जनाब आप थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी बेसिक्स मजबूत कीजिए। बेसिक्स मजबूत करने के लिए आपको अपनी छोटी क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मैट्रिक पढ़नी पड़ेगी। ना कि आप उनको ये कहिए कि हाश होके कि आप जाइए फ़ौरन जाके आप मैट्रिक क्लास पढ़ कर आइए। इससे वो अपनी तज़लील समझेंगे और ईगो का मसला बना देंगे, जिसकी वजह से गैर अखलाकी तौर पर उनकी तालीम तबाह हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को, हम सबको मिलकर ये करना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रवैया रखें, स्टूडेंट्स को अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ट्रीट करें। स्टूडेंट्स को ये ना समझें कि ये हमारी क्लास में बैठे हुए रदरफोर्ड या नील बोहर हैं। स्टूडेंट्स को ये समझें कि ये भी इस सोसाइटी, इस सिस्टम का ही हिस्सा है, इनको कुछ नहीं मालूम, हम ही जो इनको सब बताएंगे और इनको आगे कामयाब करेंगे। और स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि बेटा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज़ नॉट योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई मसला नहीं है अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और ये चीज़ें आपकी आगे कामयाबी का ज़रिया नहीं बनती। आप इसको जस्ट लाइफ का एक पार्ट समझिए। अपनी क्लास में जिस स्टूडेंट को समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्लास में एनआरकी इंतशार फैलाने वाला है, आप उसी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उससे आप अपनी ज़ाती दुश्मनी बना लीजिए, ना उसकी ज़ातियात पर आइए। आप उसी स्टूडेंट्स को लेते हुए आप उससे रीडिंग करवाइए, आप उसी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए, आप उसी स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए, ताकि वो आपका जो फेयर है, एक डर बैठा हुआ, एक हेजिटेशन है, वो निकल सके उसके दिलो दिमाग से और वो अपने तालीमी मराहिल को बाआसानी क्लियर कर सके। याद रखिएगा, रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। इस ईडियम को याद रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।